हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला आ गया इसमें, गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड इन ग्रासेस। बी है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड द इनर वॉल जो है वो थिक होती है। देन बात करते हैं सी में कि गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। डी आ जाएगा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखने से पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने गार्ड सेल की। गार्ड सेल, अब गार्ड सेल का काम क्या है? इट रेगुलेट, इसको हम असेसरी सेल्स भी बोलते हैं। इट रेगुलेट ओपनिंग and closing of stomata and closing of stomata। अब बात करते हैं इसमें अपने स्टेटमेंट्स की कि स्टेटमेंट्स में क्या क्या दे रखा है। तो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड इन ग्रासेस। तो गार्ड सेल कैसे होते हैं? ग्रासेस की बात हो रही है मोनोकॉट में। ग्रासेस किसके एग्जांपल्स हैं? मोनोकॉट्स के। ग्रासेस क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रासेस। तो मोनोकॉट मतलब जो आपके जिसमें आपका सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, सिमिलर की सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपके ग्रासेस आ जाएंगे। अब ग्रासेस में जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, कहते हैं ये डम्बल शेप्ड के होते हैं। तो अगर मैं इसमें जो डम्बल शेप्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। यहाँ पे जैसे आपके डंबल्स होते हैं, वेट आप अपना बॉडी बनाने के लिए जो डंबल्स उठाते हैं वो इसी तरीके के, कुछ डंबल इसी तरीके के होते हैं। यहाँ पे इसमें आपके थिन होते हैं और ये आपके थिक होते हैं। तो ये क्या है? डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स हैं। ये आपके क्या है? डंबल शेप्ड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल, यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे आपके। ये आपका डंबल, यहाँ पे डंबल बन गए और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है? सेल्स प्रेजेंट हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। और ये सिर्फ ये मोनोकॉट्स में ही प्रेजेंट होते हैं इस शेप के साइड। अगर डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं किडनी शेप्ड में। मोनोकॉट में अगर मैं डाइकॉट की बात करती हूँ, यहाँ पे डाइकॉट्स की बात करूंगी तो यहाँ पे ये आपके किस शेप के प्रेजेंट होते हैं? किडनी शेप्ड के स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ये आपका जैसे बीन शेप्ड होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं, ये आपके डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। डम्बल शेप्ड के ही इसमें होते हैं। और बी की बात करते हैं, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इनर वॉल ऑफ थिक। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या है? गार्ड सेल जो इसके अंदर जो बात करेंगे वो आपका क्या है? आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की वो थिन होती है। आउटर वॉल जो है वो क्या है? थिन है। आउटर वॉल जो है वो थिन है। गार्ड सेल इज थिन। थिन क्या है इसमें? आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल वो क्या है? थिन है। और इसमें क्या हो जाएगी? जो इनर वॉल है, इनर जो वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है। तो अगर इसमें स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये आपकी ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें थर्ड है, गार्ड सेल्स हैं पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है कि गार्ड सेल के पास क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गार्ड सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं हुई। अगर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव, कि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी,
कि कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।